यार ये पाकिस्तान जैसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से निकल के ये यूके जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बिल्कुल ना आना, क्योंकि यहां पर ना इन लोगों के स्टैंडर्ड्स ऑफ इक्वालिटी इतने ज्यादा हैं कि आपको इतना बुरा फील होगा कि यार हर कुत्ता बिल्ला, हर दूसरे प्रोफेशन के लोग, छोटी जात पात के लोग आपकी तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर पा रहे हैं। यहाँ पे कोई क्लास डिफरेंस ही नहीं है। मतलब हुआ ये कि ना, अब प्लम्बर आया मेरे घर, एक तो 20 दिन बाद आया, एटीट्यूड इतना प्लम्बर का कि जैसे मेरा बाप होता है कि नहीं सर ये दिन अवेलेबल नहीं है, ये दिन अवेलेबल है। तुम अवेलेबिलिटी तुम्हारी पूछी किसने है? पाकिस्तान में तुम्हारी गुत्थी से पकड़ के तुम्हें घसीट के घर लेके आते, तुम्हारे सर पे खड़े होकर चीख चीख के तुम्हारे बुली करके तुम्हारे से काम करवाते, अपना सिंक ठीक करवाते, बाथरूम ठीक करवाते, गीजर ठीक करवाते, और तुम्हें पैसा भी ना देते, कोई पूछने वाला नहीं था। इधर तुम मुझे मेरी आंखों में आंखें डाल के कह रहे हो कि सर नहीं, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है आपके लिए, आप किसी और से पूछ लें। भाई तुम प्लम्बर हो, एक डॉक्टर तुम्हें कह रहा है कि मेरे घर का गीजर खराब है, तुम भागे भागे क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हें काम चाहिए नहीं, तुम डेस्परेशन शो क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन नहीं जी, मैं तो बादशाह हूं, मैं तो किंग ऑफ इंग्लैंड हूं। भाई प्लम्बर हो तुम, खैर अल्लाह अल्लाह करके आ गया जी, सारी इंस्पेक्शन करके, रेडिएटर चेक करके, ब्लॉक्ड पाइप्स चेक करके कहता है कि ना अब मैं कंपनी को कोर्ट भेज देता हूं, बाकी वो जाने आप जाने, मैं जा रहा हूं हॉलीडे पे। मैंने कहा क्या मतलब हॉलीडे पे जा रहे हो? कहता मैं हर 6 महीने बाद ना 1 महीने के लिए हॉलीडे पे जाता हूं, स्पेन या पोर्टुगल या यूरोप के किसी भी मुल्क के अंदर मैं वर्ल्ड ट्रेवल कर रहा हूं। मैंने कहा एक सेकंड ठहर जाओ, मुझे तो अभी तक ये हजम नहीं हुआ कि तुम मेरी एक आवाज पे भागे भागे नहीं आई मेरा गटर खोलने के लिए। तुम आ ही गए तो तुम मुझे अब ये सुना रहे हो कि मैं हॉलीडे पे जा रहा हूं, और वो भी 1 महीने की। तुम्हें इतनी छुट्टियां दे कौन रहा है? तुम्हारे पास 1 महीने की हॉलीडे के लिए पैसे आ कहां से रहे हैं? मुझे नहीं 1 महीने की हॉलीडे मिलती भाई, मुझे नोटिस आ जाते हैं काम से, और अगर मिल भी जाए तो मैं 1 महीना किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने खर्चे पे नहीं रह सकता हूं भाई। कहता नहीं सर हम यहाँ पे इंटाइटल्ड है अपने लीव के लिए, हमने अयाशी करनी होती है। मैंने कहा यार तुम अयाशी कर पा रहे हो? तुम प्लम्बर हो यार, तुम मुझे क्यों सड़ा रहे हो? कहते सर आई डोंट नो वेयर यू फ्रॉम बट इन दिस कंट्री वी ऑल एंजॉय आवर वेकेशंस एंड वी प्लान देम 1 ईयर अहेड ऑफ टाइम। मैं क्या नखरे हैं भाई, अयाशी करवा लो, इनको पता नहीं जिंदगी इतनी मुश्किल होती है, मेहनतें करनी होती हैं। ये मेहनत नहीं थोड़ी कर रहे हैं, हमसे ज्यादा अयाशी कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि मुआशरे में थोड़ा सा क्लास डिफरेंस रहने दो, हर बंदा इक्वल हो जाएगा तो क्या मतलब। खैर वो रात अपन 2 बजे तक पिया, परेशान मैं बेचैन यार कि मैं किस मुल्क में आ गया हूँ। यहाँ पर तो हर बंदा ही मेरे शाना बशाना खड़े होकर काम कर रहा है, मेरे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करा, जो मेरी ड्रीम्स और एस्पिरेशंस हैं उसके भी वही हैं, बल्कि वो जल्दी पूरे कर रहा है उनको। मुझे तो अभी बहुत टाइम लग रहा है भाई। खैर अगले दिन ना मेरी तनख्वाह आई 1 तारीख को। मैंने कहा मैं ना शॉपिंग करने जाता हूं। मैं ना महंगे महंगे शॉपिंग मॉल में चला गया। अब महंगे शॉपिंग मॉल में जाने का मतलब ये नहीं कि मैं महंगी दुकान पे भी गया, मैं सिर्फ महंगी दुकानों के आगे से गुजर जाता हूं। उनके एसी की हवा या उनके हीटर की हवा ऐसे बालों को टच होती है, लगता कि मैं अमीर हूं, वहां से गुजरता हूं बस मैं। ठीक है, सस्ती सी दुकान से जाके जैकेट लेनी थी मैंने, लेकिन मैं महंगे महंगे ब्रांड के आगे से गुजर रहा था। एकदम से ना गुजर रहा हूं तो मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो बहुत ही महंगा, मुझे भी उसी दिन पता लगा कि ये महंगा ब्रांड है। उस दुकान के अंदर मैंने चाती मारी तो एक बंदा ना ऐसे कैशियर के सामने पैसे दे रहा और अपना बैग पैक कर रहा, और उसने बहुत सारी शॉपिंग की थी। तो वो पता कौन था? मेरा वही प्लम्बर जो कल रात को मेरे घर आया था। मतलब इतना लेट नाइट नहीं आया था, वो वाला प्लम्बर नहीं था, शाम को आया था, लेकिन वो प्लम्बर था मेरा। पहले तो मैं जल भुन के वैसे ही रात को नहीं सो सका कि यार ये बंदा मेरे जैसे क्रीम ऑफ द नेशन को आंखों में आंखें डाल के कह रहा है कि आपने मुझे नहीं हायर करना तो किसी और कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं छुट्टियों पे जा रहा हूं, कंपनी से बात कर ले, मेरे पास टाइम नहीं है आपके लिए। दूसरा, अगले ही दिन ये उसी शॉपिंग मॉल के अंदर मेरे से भी महंगे ब्रांड के साथ शॉपिंग कर रहा है, जहां पर मैं सोचता भी नहीं हूं जाने का, क्योंकि अभी 10 साल लगेंगे वहां जाने के लिए। और इसने शॉपर भर के वहां शॉपिंग की हुई है, क्या परफ्यूम लिए हैं इसने, क्या शर्टें लिए हैं, क्या शूज लिए हैं। मैं उसका मुंह देखूं कि यार ये कैसा मुल्क है। मैं बता रहा हूं सारी सोशल वैल्यूज खराब कर दी है इस मुल्क ने मेरी। कोई हायरार्की नहीं है, कोई डोमिनेंस नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है दूसरे प्रोफेशंस पे। इतनी मुश्किल से डॉक्टर बने, माँ बाप ने कहा कि सारी जिंदगी शहनशाही करोगे, बादशाही करोगे, लोग तुम्हें सल्यूट करेंगे, खाम खा तुम्हें खुदा समझेंगे। यहाँ पे खे खुदा समझ रहे हैं मुझे। मेरे से ज्यादा यहाँ प्लम्बर कमा रहे हैं, ड्राइवर कमा रहे हैं, उबर वाले, फूड डिलीवरी करने वाले सिर्फ 5-5 साल में यहाँ पे अपना घर बना लेते हैं। मैं अपना MBBS में बत्ती बना के वापस अपने अंदर ही ले लूंगा तो बेहतर है। भाई हमें तो यही बताया गया था पाकिस्तान में कि अल्लाह ने कुछ लोग अपर क्लास में बनाया, एलीट क्लास में, कुछ लोग मिडिल क्लास, कुछ लोअर क्लास, और ये क्लास डिवाइड खत्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर अल्लाह का निजाम खराब हो जाता है। अब इधर अल्लाह का निजाम इतना खराब हो चुका है कि ना ये लोग खुदा से बहुत दूर हो गए, इक्वालिटी को सुप्रीम समझते हैं। इनके यहाँ आर्मी वाले भी सिविलियंस जैसे घरों के अंदर रहते हैं, इनके यहाँ डॉक्टर भी अपने घर का कूड़ा खुद ही बाहर फेंकते हैं। इधर काम वाली भी आती है तो टेस्ला पे आती है। इधर गुर्बत फील ही नहीं होती है यार
यार आप बाहर निकलो सड़क पे कोई मांग ही नहीं रहा होता यार, मांग भी रहा होता तो कोई हफ्ते में एक बंदा ऐसा नजर आता है, वहां पर एक दिन में 100 बंदे नजर आते थे पाकिस्तान में। आपको फील होता था कि आप अमीर हो, आपका शीशा साफ करते थे ना फकीर आके, दर्जन दर्जन बच्चे गंदे मुंह वाले कटोरा लेके आपसे 5-5 रुपए की भीख मांग रहे होते थे। आपको फील होता था यार कि आप सेठ हो, आप नहीं भी होते थे आपको फील होता था। यहां पर लगता ही नहीं है कि आप सेठ हो यार, यहां पर लगता है सारे एक जैसे हैं भाई, सबके एक जैसे घर है, सबका गीजर एक जैसा है, सबका सिंक एक जैसा है, सबका टीवी एक जैसा है, सबकी गाड़ियां एक जैसी हैं, सबकी अयाशी की एस्पिरेशन सेम है भाई। सब लोग मुल्क ट्रैवल कर रहे हैं, दुनिया ट्रैवल कर रहे हैं। गरीब औरतों की डिवोर्स भी हो जाए ना, तलाक के बाद भी सिंगल मदर बन के वो 4-5 बच्चे भी हों उनके, तो उनका चाइल्ड बेनिफिट्स हुकूमत की तरफ से इतने मिल जाते हैं कि उनको किसी मर्द की जरूरत नहीं है, वो अकेली खुश है सिंगल मदर। इसलिए मैंने बताना था कि अल्लाह के निजाम को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान में ही रहना। अगर यहाँ पर आकर इक्वालिटी के नाम पे अल्लाह की बनाई हुई क्लास डिवाइड को ठुकराना है और अल्लाह से दूर होना है तो फिर इधर ना आना यार।